स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। जुल्फिकर अली भुट्टो, इन्होंने कहा था दैट पाकिस्तान इज रेडी फॉर द 1000-year वॉर, कि 1000 साल तक हम जो है वो भारत के साथ लड़ेंगे। अब जो है वो इनकी हैसियत 10 दिन की भी नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो इंडिया है 2025 के अंदर अकॉर्डिंग टू दी IMF प्रेडिक्शंस, इंडिया जो है वो जापान को पीछे छोड़ जाएगा। एक तरफ ऐसी स्टेट है जो कि बिल्कुल क्रम्बल कर रही है, बिल्कुल फेल कर रही है, जिसको जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेडिकलाइज किया गया है। दूसरी तरफ हमारी स्टेट है जो कि प्रोग्रेसिवली नए जो मुकाम है वो हासिल कर रही है। तो बेसिकली अगर एसिलेशंस होती हैं, जो कि पाकिस्तान का पूरा मंसूबा है कि किसी तरह से जो है वो ऐसी एसिलेशंस जो है वो दिखाई जाए, इसी वजह से जो है वो वहाँ पे बार बार जो है वो शेलिंग की जा रही है, इनोसेंट सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। तो अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो सोसाइटी शुड बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि सोसाइटी जो है दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन दी वॉर। वॉर के अंदर दो नेशंस के बीच में जंग नहीं लगती, दो सोसाइटीज़ के बीच में जो है वो जंग लगती है। तो सोसाइटी जो है वो फोर फ्रंट के ऊपर होती है हमेशा ही। और इसी केस को डिस्कस करते हुए एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, नाम है सुज़ैना एम हॉफमैन। सुज़ैना एम हॉफमैन जो है वो कहती हैं कि वॉर के 3 फेज होते हैं। पहला फेज होता है क्राइसिस का फेज, जो कि हम अब देख रहे हैं। क्राइसिस के फेज के अंदर जो है वो बेसिकली सोसाइटी के अंदर एकजुटता जो है वो दिखाई देती है, सोसाइटी एक दूसरे के साथ खड़ी रहती है। फिर उसके बाद दूसरा फेज आता है, दूसरा फेज होता है आफ्टरमैथ नेक्सस का फेज। आफ्टरमैथ नेक्सस के फेज के अंदर बेसिकली सोसाइटी में जो है वो हल्की हल्की दरारें आनी शुरू हो जाती हैं, लोग अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 71 की वॉर के अंदर लोगों ने जमाखोरी शुरू कर दी थी। उससे पहले शास्त्री जी के टाइम के ऊपर जो है वो लोगों ने अगेन अडल्ट्रेशन शुरू कर दी, मिलावट शुरू कर दी थी। तो ये जो आफ्टरमैथ नेक्सस है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद जो है वो बात आती है पैसेज टू क्लोजर, जब सोसाइटी जो है वो रिबॉन्स करती है और अपने आप को संभालती है। ये जो आफ्टरमैथ नेक्सस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि सोसाइटी किस तरह से एक्ट कर रही है और कितना जो है वो देश को टाइम लगेगा रीबाउंस करने में। तो ये जो आपके पास पीरियड है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन सम ऑफ द फैक्टर्स, कि अगर सोसाइटी उन चीजों को बना पाती है तो इवेंचुअली इकोनॉमी को ज्यादा नुकसान जो है वो नहीं उठाना पड़ेगा। अगर सोसाइटी जो है वो इन चीजों के अंदर क्रम्बल कर जाती है तो इकोनॉमी को जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है। तो हम बेसिकली उसी चीज के बारे में जो है वो जानेंगे। तो जो सबसे पहली चीज आती है दैट इज दी NGOs। NGOs कितना जो है वो सोसाइटी के अंदर इन्वॉल्व है। जैसे फॉर एग्जांपल 1971 वॉर के अंदर जो है वो हमने देखा कि केयर इंटरनेशनल ने कुछ मेक शिफ्ट स्कूल्स बनाए थे। और ये जो मेक शिफ्ट स्कूल्स थे, इन्होंने जो आपके पास बांग्लादेश है और बांग्लादेश के साथ जो बंगाल था जहां पे रिफ्यूजी क्राइसिस हो रहे थे, वहां पे जो है वो लिटरेसी रेट को ज़्यादा नीचे नहीं गिरने दिया, बच्चों को ये लोग जो है वो पढ़ाते रहे, जिसकी वजह से इवेंचुअली बांग्लादेश जो है वो अच्छे तरीके से एक रिबाउंस जो है वो ले पाया। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये जो NGOs होते हैं ये आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो नहीं दे पाते। साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए आपकी फैमिली, आपका किनशिप नेटवर्क, आपके रिश्तेदार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो दूसरी चीज आती है दैट इज द सिविल प्रिपेयर्डनेस। सिविल प्रिपेयर्डनेस का मतलब है, जैसे आजकल जो है वो आप देख रहे होंगे कि ड्रिल्स हो रही हैं। ड्रिल्स का मकसद ही ये है कि आपको प्रिपेयर किया जाए कि अगर कोई वॉर होती है या फिर कोई एरियल स्ट्राइक होती है तो आप अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं, ताकि जान का खतरा कम से कम, जान की नुकसान जो है वो कम से कम हो। तो आपके पास जो है, और जो दूसरी चीज आती है वो होती है कि बॉर्डर विलेजेस के अंदर जो है वो एक ट्रस्ट डेवलप किया जाए, द ट्रस्ट बिटवीन द BSF, आर्मी एंड द लोकल सिविलियंस। जिसकी एक केस स्टडी है ये गांव।
ये जो है वो पाकिस्तान का गांव है, नाम है मोहार जमशेर। मोहार जमशेर के अंदर यही देखा जाता है कि आर्मी और जो लोकल सिविलियंस हैं, इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा ट्रस्ट डेवलप्ड है, जिसकी वजह से बेसिकली ये देखा जाता है कि आर्मी जो है वो लोगों के घरों में बहुत इजीली रह पाती है, वहाँ उनको भी शेल्टर मिल जाता है, उनको भी एक बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, और उसी के साथ साथ लोग जो है वो सेफ फील करते हैं। तो इस तरह से जो हमारी सिविलियन अथॉरिटीज हैं किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रही हैं आर्मी के साथ, बीएसएफ के साथ, वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन उसके बाद बात आती है जो आपके फैमिली नेटवर्क्स हैं, जो आपके किनशिप है, उसका अगेन बहुत बड़ा रोल जो है वो आता है। आपका रिश्तेदारी का नेटवर्क जितना ज़्यादा स्ट्रांग हो सोसाइटी के अंदर, उतना ही ज़्यादा देखा जाता है कि इंडिविजुअल्स के अंदर जो एक एंजाइटी है वो कम से कम होती है। द रीज़न बीइंग इज कि जब वॉर होती है तो बहुत बार ये देखा जाता है कि राशन खत्म हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 65 की वॉर थी, वहाँ पे जो है वो अगर आपके दादाजी या फिर आपके जो है वो पिताजी ने वो वॉर का टाइम देखा होगा, या फिर इवन 71 की वॉर का भी टाइम देखा होगा, तो बहुत बार जो है वो लोगों के घरों में राशन खत्म हो जाता था। तो राशन लेने के लिए या फिर रात का खाना जो है वो किसी और के घर में जो है वो कर लिया जाता था। उसी के साथ साथ जब एरियल स्ट्राइक्स वगैरह होती थी, अगेन वहाँ पे भी रिश्तेदारी और फैमिली के नेटवर्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो लोग जो है उस पैनिक सिचुएशन को संभाल सके। तो यहां पे जो कम्युनिटी की टुगेदरनेस है वो बहुत ज्यादा काम आती है, और उसी के साथ साथ इसी टुगेदरनेस को और ज्यादा रोबस्ट करते हैं आपके रिलीजियस सेंटर्स, मंदिर हैं, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, कुछ भी है, क्योंकि यहां पे जो है वो जितनी भी सप्लाईज बाहर से आती हैं, गवर्नमेंट से आती हैं, राशन शॉप से आती हैं, उनको यहां पे स्टोर किया जा सकता है। और उसी के साथ साथ प्रेयर्स जो है वो यहां पे जो है वो की जा सकती हैं, एंड बिकॉज ऑफ दोज प्रेयर्स आपकी जो सोसाइटी है, आपकी जो कम्युनिटी है, वो इकट्ठी होगी, एक दूसरे के साथ खड़ी होगी। एंड देन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि जम्मू कश्मीर और पंजाब के अंदर बहुत बार देखी जाती है, जो सरपंचेस हैं, पंचेस हैं, जो कि लोकल लेवल के ऊपर लोकल ट्रेन को जानते हैं, वो जो है वो कहाँ बंकर्स बनाने हैं, कहाँ पे जो है वो सेना के रहने का बंदोबस्त करना है, लोगों के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करना है, किस बात को, किस न्यूज़ को किस तरह से देना है, उसके रिगार्डिंग जो है वो इनका बहुत बड़ा जो है वो हाथ हो जाता है। सो लोकल गवर्नेंस, आपके किनशिप नेटवर्क्स, जो आपकी सोसाइटी की टुगेदरनेस है, दैट इज इमेंसली इंपॉर्टेंट। और उसी के साथ साथ अगली जो इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज द विमेन पार्टिसिपेशन। जब ऐसे केसेस होते हैं तो यहां पे अक्सर ये देखा जाता है कि सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट, लड़ाइयां, झगड़े बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये यूनाइटेड नेशंस का डेटा जो है वो बड़ा अहम डेटा आया था कि तकरीबन 35% के अंदर ये देखा गया, 35% के अंदर ये देखा गया कि जहां पे विमेन इन्वॉल्व थी, वहां पे जो है वो ये लड़ाई झगड़ों को अच्छे तरीके से सुलझा पाए। इवन अगर हम कश्मीर का केस भी ले लें तो आपके पास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो रन किए जाते हैं विमेन के द्वारा, और अक्सर जो है वो ये औरतें जो है वो एक दूसरे को जानती होती हैं, जिनके घरों के बीच में कन्फ्लिक्ट आ जाता है। सो दे आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन द कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। लेकिन दिक्कत ये आती है कि जब वॉर होती है तो सबसे पहले हम विमेन को ही घरों के अंदर जो है वो बांधते हैं, या फिर उनको जो है वो उनके मायके में खतरे से बाहर जो है वो भेज दिया जाता है। जैसे मोहार जमशेर में जो है वो देखा गया कि विमेन जो कि वहां पे थी, उनको कहीं बाहर जो है वो सेटल कर दिया गया। तो इवेंचुअली अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस, विमेन को अगेन कम्युनिटी के अंदर रहना चाहिए बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो बेसिकली जब वॉर है, अगेन आई रिपीट माई सेल्फ, वहां पे सोसाइटी को रिजिलियंट रहने की बहुत जरूरत पड़ती है। और जब कोई भी क्राइसिस आए, यही सोसाइटी का रिजिलियंस जो है वो हमारे काम आता है, ताकि इकोनॉमी को दोबारा फिर से रिबाउंस किया जा सके और इकोनॉमी को ज्यादा गिरने ना दिया जाए।
चलिए, थैंक यू वेरी मच. आई होप दिस सेशन इट वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू. थैंक यू. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.